यूनिवर्सिटी जो है उसकी उपसंचालिका हैं, उधर की कुलाधिपति हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि आदरणीय मैम आए और मंगल स्वरों से इस सभा को अभिगुंजित करें। आदरणीय सुधा जी मलैया मैम। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, आचार्य श्री विराग सागर महाराज की, आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज की, समस्त विराजित मुनि संघ की, समस्त आर्य का संघ की, उपस्थित विद्वजन, मेरा सौभाग्य है कि नीलम जी ने मुझे यहाँ बुलाया और आचार्य श्री के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसीलिए क्योंकि मैं बहुत समय से आ नहीं पाई थी और आचार्य श्री यहाँ विराजित थे, तो मुझे लगा ये मेरे लिए एक अवसर है कि मैं आचार्य श्री के दर्शन करूं और मैं आऊं। इसीलिए मैंने सहज अपना सौभाग्य समझकर मैंने उनको हाँ कहा। और आज इस विद्वत संगोष्ठी का प्रारंभ करते हुए मुझे बहुत हर्ष है। शिवं शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथं, न देवं न बन्धुं न कर्माणि कर्ता, न अंगं न संगं न इच्छा न कामं, चिदानंद रूपं नमो वीतरागं, चिदानंद रूपं नमो वीतरागं, चिदानंद रूपं नमो वीतरागं। निराकार ब्रह्म रूपं सर्वाज्ञ सर्वसंपन्न, तू मुझ में है मैं तुझ में, तुझसे जुदा नहीं हूँ। निराकार ब्रह्म रूपं सर्वाज्ञ सर्व संपन्न, तू मुझ में है मैं तुझ में, तुझसे जुदा नहीं हूँ। हर कर्म में भी तू है, हर दृश्य भी है तेरा, तूने रचाई रचना सब में तेरा बसेरा। तू शुक्राना तेरा भगवन, शुक्राना तेरा भगवन, किया दूर सब अंधेरा, क्यों कर मैं भूल पाऊँ तेरा ये दिव्य रूपम। निराकार ब्रह्म रूपम सर्वाज्ञ सर्व संपन्न, तू मुझ में है मैं तुझ में, तुझसे जुदा नहीं हूँ, तुझसे जुदा नहीं हूँ। तेरा मेरा ये रिश्ता सदियों से है पुराना, गुरु ने दियो है जब से, तब से इसे है जाना। तेरा मेरा ये रिश्ता सदियों से है पुराना, गुरु ने दियो है जब से, तब से इसे है जाना। सुनी मन से जो है वाणी, हुआ तन से जो कर्म है, हर कर्म में भी तू है, तेरा ही दिव्य रूपम। निराकार ब्रह्म रूपम सर्वाज्ञ सर्व संपन्न, तू मुझ में है मैं तुझ में, तुझसे जुदा नहीं हूँ। जब से तुझे है पाया
मन ने नहीं भुलाया, हर वक्त हर घड़ी ही सब तू ही नजर आया। जब से तुझे है पाया, मन ने नहीं भुलाया, हर वक्त हर घड़ी ही सब तू ही नजर आया। तू शांत मौन आनंद, तू शांत मौन आनंद, चैतन्य सच्चिदानंद। तू मुझ में है, मैं तुझ में, तुझसे जुदा नहीं हूँ, तुझसे जुदा नहीं हूँ, तुझसे जुदा नहीं हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुधा जी मलैया मैम। इतना सुंदर मंगलाचरण मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, ऐसे समाहित हुए हमारे ब्रह्म आत्म तत्व को दर्शाने वाला यह मंगलाचरण, यह कर्णानियों की इस संगोष्ठी के लिए बहुत ही सटीक प्रस्तुत होता है, क्योंकि कर्णा नियोग चाहता है कि हमारा आत्म तत्व ही हमारे परमात्म तत्व के लिए अग्रेसित करने वाला है और आत्मा ही आगे चलकर परमात्मा बनने वाली है। ऐसे सुंदर मंगलाचरण के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर सुधा जी मलैया मैम को बहुत बहुत सादर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। इसके उपरांत इस सभा की शुरुआत चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन से हो। हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज और पूर्वाचार्य जो भी महाराज हैं हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम इस संगोष्ठी को, विद्वत संगोष्ठी को उस ऊंचाइयों तक ले जाएं जो हमें उस ज्ञान के आवरण को हटाकर हमारे ज्ञान क्षेम को बढ़ाए। ऐसे चित्र अनावरण के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर सुधा जी मलैया, बाहर से पधारे हमारे वरिष्ठ विद्वान जो उपस्थित हैं, आदरणीय सुरेंद्र जी भारती, सुदर्शन लाल जी पंडित जी, महेश जी सतना, अशोक जी, पंडित विमल जी सौर्या और जो भी उपस्थित हैं, मैं यहाँ ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। चाय घर साथ में रहेंगे और बाहर से जो विद्वान हैं हमारे सुदर्शन लाल जी, सुरेंद्र जी, जैन और सुधा मलैया जी, सभी लोग आ जाएं। महेश जी सतना, जो विद्वान यहाँ पर अभी हैं सभी लोग आ जाएं। और आचार्य भगवान संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज एवं गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज का चित्त अनावरण कर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब सर्वज्ञ जी वो भी इस में सम्मिलित हों और हमें गौरवान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ति। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान का दीप जलाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो, ज्ञान का दीप जलाते चलो। इसी क्रम में मैं सभी विद्वत वर्ग से निवेदन करूंगी कि वह इस शुद्ध आराधना की कड़ी में हमारी जिनवाणी माँ की स्तुति हेतु हम एक कलश स्थापित और इस तरह है हमारी यह विद्वत संगोष्ठी का शुभारंभ प्रारंभ होता है। और इसमें हम सभी गुरुदेव आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज से आशीर्वाद चाहते हैं कि हे गुरुदेव हम सभी इस कार्यक्रम को अच्छे से शुरुआत कर सकें। मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज उपस्थित मुनिवृंद से आशीर्वाद चाहते हैं, उपस्थित आर्यकर वृंद से आशीर्वाद चाहते हैं। वह सभी विद्वान श्रीफल लेकर गुरुदेव की तरफ आगे बढ़ें और गुरुदेव से आज्ञा लें कि हम अपने अध्यक्ष प्रमोद जी, आदरणीय मंत्री
सर्वज्ञ जी और जो भी श्रावक श्रेष्ठी हैं, चूंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ अतः थोड़ी सी अनभिज्ञ हूँ, आप स्वयं थोड़ा सा आगे बढ़कर आएं और श्रीफल भेंट करें। और इस संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर नीलम जी से भी निवेदन है कि वह भी आएं और पूज्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं शुद्ध की आराधना हेतु और अपने विद्वान आदरणीय डॉक्टर सुधा जी मलैया इस कलश स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें कि हम कलश स्थापित कर जिनवाणी माँ से विनय करेंगे, स्तुति करेंगे कि हे जिनवाणी माँ, हमें वह ज्ञान की ज्योति प्रदान करें जो हमारे अज्ञान तिमिर को हटाने वाली है और हमारे ज्ञान के क्षेपसम को बढ़ाकर उस परमात्मा पद से मिलाने वाली है कि हे जिनवाणी माँ, नमोस्तु, वंदन, अभिनंदन। ऐसे कलश को स्थापित करने के लिए आदरणीय विद्वतगण। इस कलश स्थापना के लिए मैं नंदीश्वर दीप जिनालय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी और अशोक जी आरएस और सुधा जी मलैया और जो हमारे विद्वान हैं सभी लोग आ जाएं और इस जिनवाणी जो एक वाचना है इसका कलश स्थापन करके इसकी शुरुआत करें। यही करना है, यही इधर ही करना है। ये चौकी के ऊपर कर दीजिए। बोले जिनवाणी माँ की जय। कौन? नहीं, शंकर नहीं, पंडित जी, सौर्या जी। हाँ, बोला बोला। सभी विद्वान, हमारे सम्मानीय अतिथिगण एवं इस नंदीश्वर दीप तीर्थ धाम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एवं उपस्थित श्रावक श्रेष्ठीगण, उपस्थित महिला मंडल एवं मातृशक्ति, यह विद्वत संगोष्ठी 3 दिन के लिए यहाँ पर प्रारंभ होती है, जिसका प्रथम सत्र आज हम उद्घाटन सत्र के रूप में कर रहे हैं। आज चूँकि प्रथम दिन था इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और यह सत्र अब जो है अपने बिल्कुल निर्धारित टाइम पर शुरू होगा और इस सत्र की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको इसका कार्यक्रम बताऊं कि द्वितीय सत्र हमारा ठीक 2 बजे से शुरू होगा जो कि 4:30 बजे तक चलेगा। उसके उपरांत तृतीय सत्र हमारा 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अगले क्रम में हमारा दूसरे दिन का 5 तारीख का सत्र सुबह 8 बजे ठीक शुरू होगा और 10 बजे इसकी हम इतिश्री करेंगे और अगले सत्र में वही क्रम रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक और 7:30 से 9 बजे तक। इस विद्वत संगोष्ठी के प्रारंभ में हमारे जो विद्वत गण पधारे हैं, आदरणीय डॉक्टर सुधा जी मलैया पधारी हैं, उनका हम अतिथि सत्कार करना चाहते हैं और इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं इस नंदीश्वर दीप तीर्थ धाम के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी एवं प्रमुख श्रावक श्रेष्ठीगण आदरणीय अशोक जी आए और वह विद्वानों का तिलक माला अर्पण कर उनको किट आदि प्रदान कर उनका सम्मान करें और उनको यथायोग्य स्थान पर विराजित करें। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुधा जी मलैया जो कि हमारी इस संगोष्ठी की प्रमुख अतिथि हैं, वह आए और चूँकि हमने इस संस्कृति में जन्म लिया है, इस संस्कृति में जन्म लिया है जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है। इसी क्रम में मैं
विद्वत गणों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनके पूर्व में डॉक्टर सुधा जी मलैया को आतिथ्य स्वीकार करा रही हूँ। और हमारी डॉक्टर मलैया नारी जगत की सर्वोत्कृष्ट महिला हैं जो हमारे लिए गौरवान्वित महसूस कराती हैं। इसलिए मैं डॉक्टर मलैया जी को देश के प्रख्यात विद्वान और इस नंदीश्वर दीप जिनालय के देश में 4 नंदीश्वर जिनालय के निर्देशक हमारे पंडित विमल कुमार जी सौर्या, जिनने करीब 250 प्रतिष्ठाएं देश में कराई हैं और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नंदीश्वर दीप जिनालय है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आज के उन्होंने कृपा करें और उनके साथ पंडित जी चौधरी जी, अशोक जी आर्य, दिनेश जी चायगर, पीसी जैन साहब, हमारे जो नंदीश्वर दीप जिनालय ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, और विपिन जी सिंघई आ जाएं। और सर्वप्रथम में आदरणीय श्री पंडित विमल कुमार जी सौर्या जी का सम्मान। पगड़ी लाओ, उधर क्यों खड़े हो जाते हैं? अच्छा हाँ, यहाँ से करना है सम्मान। थोड़ा कैमरा हमारा जी विराजमान है और उसके पीछे माँ जनवाणी और जनवाणी के अब मैं हमारे देश के प्रख्यात विद्वान और हमारे नगरवासी जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल अधिकांश बनारस में पूर्ण किया, राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कृत पंडित सुदर्शन लाल जी को आमंत्रित करते हैं, वो आएँ और हमारी चतुर्मास कमेटी और समाज के द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है उसको ग्रहण करें। आदरणीय पंडित सुदर्शन लाल जी। मैं बोल रहा हूँ। आदरणीय सुदर्शन लाल जी पंडित जी, जैसे शायद आप अच्छे से परिचित होंगे, यह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और उनके सम्मान को सम्मानित करके सर्व विशुद्ध पारिणामिक भाव रूप रह गए हैं, जिससे सर्व कर्म कलंक दूर होकर मोक्ष को प्राप्त हुए और उनका मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए ये देवगण जा रहे। तो इससे इन भावों से हमें जानना चाहिए कि औदैहिक भाव संसार का कारण है, संसार बंधन का कारण है। पारिणामिक भाव बंध मोक्ष रहित कारण परमात्मा है और कारण समयसार ज्ञायक भाव है। यही ध्येय रूप है। इसी पारिणामिक भाव की दृष्टि के द्वारा उपसम, क्षयोपसम, छायक सम्यक यानी शुद्ध भाव प्रकट होते हैं। तो इन 5 लब्धियों का वर्णन, क्षयोपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि का विशेष वर्णन हमें लब्धि सार ग्रंथ में मिलता है। यह लब्धि सार ग्रंथ पहले तो इसे खरीदिए, सुनिए मत। मैं जब सोलापुर में पूज्य श्री गया तो सोलापुर में सबसे पहले हमने वहाँ देखा कि ग्रंथ, तो मैंने कहा लब्धि सार ग्रंथ नहीं है, मैं इसको खरीद करके ले जाता हूँ। तो खरीद करके लब्धि सार ग्रंथ, हमारे घर में भी जिनवाणी के ग्रंथ होना चाहिए, चारों अनुयोगों के ग्रंथ होना चाहिए। आप लोग वास्तु सुधार के चक्कर में पड़े रहते हैं और जिनवाणी को बाहर करते रहते हैं। जिसके घर में जिनवाणी रहती है उसका वास्तु अपने आप सुधरा हुआ रहता है। सभी को जय जिनेन्द्र। में करणानियों को समझने में और जो दक्षता प्रदान की है वह निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं उपस्थित यहाँ पर जो विद्वत वर्ग है और जो सुधी श्रोतागण हैं, सामान्य वर्ग है, उनसे मैं आग्रह करूँगी कि इस आलेख वाचन की कड़ी में जो भी आलेख वाचन हो रहा है, आपके मन में शंकाएं उठना स्वाभाविक है। उस शंकाओं का समाधान हमारे पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी और पूज्य आचार्य महाराज विनम्र सागर जी महाराज करेंगे, जिसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आपको कोई भी कैसी भी जिज्ञासा मन में उठती है तो सहज ही आप उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी शंकाओं को उपस्थित नहीं करेंगे तब हम अपने ज्ञान को कैसे खोलेंगे कि हमें क्या भूत हो रहा है, क्या अभिभूत हो रहा है। हम कैसे जान पाएंगे कि यह करणानी योग क्या है और जैन दर्शन और जैन धर्म क्या है। इसलिए आप आमंत्रित हैं जी। उपयोगी है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे
विद्वान गण कहते हैं कर्णानुग पढ़ने से क्या होगा, द्रव्यानुग पढ़ो और द्रव्यानुग पढ़ने से कल्याण होगा। लेकिन हमारा उनके लिए कहना है कि कर्णानुयोग अगर नहीं पढ़ा तो तुम्हारा द्रव्यानुग भी समझ में नहीं आएगा, कोई काम का नहीं है। सम्यक दर्शन यदि होगा तो कर्णानुयोग पढ़ने से ही होगा। तो हमारे बीच में डॉक्टर नीलम जी हैं, वो कर्णानुयोग की विशेषताएं, हमारे जीवन में कर्णानुयोग की उपयोगिताएं बताएंगी। उसके बाद सीधे सीधे माता जी की ओर ले जाएंगे और आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर्णानुयोग की उपयोगिता क्या है? संतों की चरण रस से पावन यह भारत भूमि न जाने अपने गर्भ में कितनी संस्कृतियों को धारण किए हुए है। कभी उस भारत भूमि की गौरव गाथा को हिमालय अपनी शुभ्रता से गाता है, तो कभी सागर की अपनी जिनवाणी में तो मिथ्यात्व के अभाव का ही उपदेश दिया गया है। तो भी जब तक जीव जिनवाणी के अभ्यास से या उसके अर्थ को समझने की पद्धति यथार्थ नहीं जानता है, वह इसके मर्म को नहीं समझ पाता है, उल्टा अपनी कल्पना से अन्यथा समझता है। अतः मिथ्यात्व पुष्ट होता रहता है और छूट नहीं पाता है। ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए जिन धर्म का उपदेश वर्तमान में मुख्य रूप से 4 अनुयोगों के द्वारा किया गया है। वीतरागता के पोषण के लिए कथन करने की विधि को ही अनुयोग कहा जाता है। ऐसे 4 अनुयोग जिसे प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग कहा जाता है। इस आलेख में मैंने इन 4 अनुयोगों का वर्णन किया है। चूँकि समय कम है इसलिए मैं यहाँ पर उसका कोई वर्णन नहीं कर रही हूँ। इसको मैं मात्र अपने आलेख में मैंने रखा है और समय की कमी के कारण मैं मात्र 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि संक्षेप में कहें तो कर्णानुयोग के पठन करने से जीवों के परिणाम और कर्म बंधादि के निमित्त नैमित्तिक संबंध का हमें यथार्थ ज्ञान होता है। कर्णानुयोग के पठन से भूमिका के अनुसार होने वाले परिणामों का और तदनुकूल शुभ अशुभ आचरण का विवेक जागृत होता है। अपनी व यथायोग्य अन्य की भूमिका का स्थूल ज्ञान होता है। देवशास्त्र गुरु का हमें यथार्थ ज्ञान होता है। गुण स्थान कर्णानुयोग का विषय होने से इसके अभ्यास से कसायों की मंदता विशेष होती है, जिससे सहज ही पुण्य का बंध होता है। बार बार अभ्यास करने से ज्ञान में निर्मलता आती है, जिससे आनंद की उत्पत्ति होती है। परिणामों के अनुसार गुण स्थानों में ऊपर नीचे गमनागमन होता है। ऐसा जानकर हमें परिणामों को संभालने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मोक्ष मार्ग अति सरल नहीं, किंतु यह असंभव भी नहीं है। ऐसा सच्चा निर्णय लेने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पूज्य अपूज्य का निर्णय होता है। इतना सूक्ष्म विवेचन सर्वज्ञ देव की वाणी में ही हो सकता है। ऐसा जानकर हमें सर्वज्ञ देव की महिमा का ज्ञान होता है। इत्यादि अनेक अनेक कारण हैं, लाभ हैं जो कर्णानुयोग के पठन पाठन से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें अन्य अनुयोगों के साथ साथ कर्णानुयोग का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को पहचान कर अपने भावों को संभाल कर अपने आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकें। इतना ही कहकर मैं यहाँ पर विराम लूँगी, चूँकि समय अधिक हो रहा है और हमें अभी अपने बीच उपस्थित आदरणीय माननीय डॉक्टर सुधा जी मलैया को थोड़ा सुनना है। उसके बाद पूज्य उपस्थित हमारी मंचासीन आदरणीय पूज्य माताजी विपुल श्री माता जी का आलेख भाषण है और इसके पश्चात हम मुनि श्री विज्ञसागर जी महाराज आचार्य श्री से हम इस कर्णानुयोग को समझने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में इस कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सुधा जी मलैया, जो सहज और सरल व्यक्तित्व की धनी है। जैन दर्शन पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और साहित्य की विधा में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। उनकी चूँकि आप उनके सिर्फ राजनीतिक रूप से परिचित हैं, उनका जो साहित्यिक रूप है उससे भी जब आप परिचित होंगे तो आप जान सकेंगे कि उनमें अनेक अनेक कितनी विधाएँ समाई हुई हैं। ऐसी आदरणीय सुधा जी मलैया, डॉक्टर सुधा जी मलैया को आमंत्रित कर हम करकल ध्वनि से उनका स्वागत करें। इन अनुयोगों के बारे में गुरुवर कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और मैं अभी उसके विषय में कुछ कह नहीं रही हूँ। मैंने अभी एक ग्रंथ की रचना की सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि स्थली, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु का रहस्य। मैं जब भारतीय इतिहास में एमए कर रही थी तब हमारी पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो इस देश का सर्वप्रथम भारत के लिखित इतिहास का प्रथम पराक्रमी और महाप्रतापी
राजा था जिसने सर्वाधिक भूखंड पर राज्य किया। उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं हुआ। अशोक ने केवल अपने बाहुबल से शायद कलिंग को किया, उनके पौत्र ने। लेकिन ऐसे प्रतापी राजा के बारे में हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये नहीं पता कि 49 और 50 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कहाँ चले गए, उनकी मृत्यु कैसे हुई। और ये हमारे जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। विंसेंट स्मिथ एक यूरोपियन इतिहासकार हैं, उन्होंने पहले तो ये माना नहीं, जैन ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया। अपने प्रथम एडिशन में जो उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में प्रथम एडिशन में जो लिखा, उन्होंने कहा कि वी कांट रिलाई ऑन दीज जैन ग्रंथाज। बट सेकंड में उन्होंने फिर उसको, पहले तो उन्होंने स्वीकार किया, सॉरी, और फिर दोबारा उन्होंने अस्वीकार किया, और तीसरी एडिशन में उन्होंने पुनः किया कि क्योंकि हमारे पास और कोई साक्ष्य नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में बताने के लिए, इसलिए हमें जैन ग्रंथों पर विश्वास करना होगा। तो भद्रबाहु चरित, व्रात कथा कोश, पुण्याश्रव कथा संग्रह, उसका पूरा पुण्याश्रव कथा कोश, ये और बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक वो भी है, कौन से जो प्राकृत में जिनका ग्रंथ है, मेरे को इस समय याद नहीं आ रहे। उन सभी ग्रंथों का उल्लेख मैंने करते हुए, उनसे सार लेते हुए ये तय हुआ कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि उनकी जो जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि भारत को अखंड करने की तो थी, जिसे, और वो जन्मना जैन थे, और जन्मना जैन यदि नहीं भी थे तो जब भद्रबाहु स्वामी, जब वो अपनी उपराजधानी उज्जैनी में थे, भद्रबाहु स्वामी जब वहाँ आए और उन्होंने, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें आहार दिया, और उसके पश्चात उन्होंने 16 स्वप्न देखे। उन 16 स्वप्नों को जब उन्होंने भद्रबाहु स्वामी से कहा तो उन्होंने कहा कि ये 16 स्वप्न अच्छे नहीं हैं। वो आगे आने वाले समय के बारे में वो कर रहे थे, तो उन्हें 16 स्वप्नों का जो सार कहा भद्रबाहु स्वामी ने, तो उनको वैराग्य उसी समय हो गया। और भद्रबाहु स्वामी ये घोषणा कर चुके थे कि 12 वर्ष का यहाँ अकाल होगा उत्तर भारत में, इसलिए उनके 12,000 मुनियों के साथ उन्होंने अपने संघ में कह दिया था। उनको एक वो आहार करने जब निकले तो उन्हें एक मकान में एक उसमें जब घुसे तो उन्हें एक बालक दिखाई दिया, और बालक ने कहा ऐसे चले जाओ चले जाओ। तो वो समझ गए, उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया कि यहाँ ठहरना उचित नहीं है, ये जाने की कह रहे हैं। और उन्होंने तब अपने उस ज्ञान में जाके ये समझा कि 12 वर्ष पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी, चिक्का बैठ, हाँ बोल तो रही हूँ, आगे बोलने देंगे तो मैं बोलूँगी। चिक्का बैठ, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से चंद्रगिरी कहलाया, और उस पर चिक्का बैठ वहाँ पर गए तो भद्रबाहु स्वामी ने वहाँ तक पहुँचकर, शरणबेलगोला पहुँचकर भद्रबाहु स्वामी ने सारे मुनि संघ को तो वहाँ भेज दिया आगे चोल और पांड्य देश में, इसका अर्थ है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु की तरफ भेज दिया। और वो स्वयं अपनी ये जानकर, अवधि ज्ञान से ये जानकर कि मेरा समय निकट है, तो उन्होंने वो वहीं रुक गए कि मैं यहीं समाधि, यहीं से लेखना लूँगा। और मुनि श्री प्रभाचंद्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबरी दीक्षा के बाद कहलाए, मुनि श्री प्रभाचंद्र ने कहा मैं गुरु की सेवा, उनकी चरण सेवा में मैं रहूँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। और भद्रबाहु स्वामी ने उनकी आज्ञा दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मुनि श्री प्रभाचंद्र वहाँ पर अकेले रहे, और उन्होंने अपनी गुरु चरणों की सेवा की। उनकी क्या बोलते हैं, चर्या को क्या बोलते हैं, एकदम दिमाग से शब्द निकल, हाँ नहीं, अपन जो करते हैं मुनियों की चर्या जो करते हैं, चर्या ठीक से हुई नहीं होगी, तो उन्होंने उनको प्रति नमस्कार नहीं किया। और उसके बाद तो चंद्रगुप्त मुनि श्री प्रभाचंद्र बोले, वो विहार करने लगे, बोले आचार्य श्री कम से कम आहार तो लेकर जाएं, आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ क्या व्यवस्था, बोले है व्यवस्था, यहाँ एक नगर है। और वो उनको वहाँ ले गए। तो उस नगर में पर्याप्त श्रावक थे, पूरे संघ की आहारचर्या हुई। और जब वो लौटे
तो उन्होंने एक मुनि श्री का कमंडल रह गया था, तो कमंडल लेने वापस गए। तो कथा ये कहती है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई नगर नहीं था, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ केवल एक पेड़ पर एक कमंडल लटका था। तो आकर उन्होंने विशाखाचार्य को ये कथा कह सुनाई, और तो तब विशाखाचार्य को आभास हुआ कि मुनि श्री प्रभाचंद्र की स्वयं साधना कितनी है कि देवों ने वो नगर बसाकर इतना श्रावकों की रचना करी और ये करा, और उन्होंने कितनी बड़ी साधना होगी। तब उन्होंने उनको नमस्कार किया, और क्योंकि देवों से उन्होंने आहार लिया था इसलिए उन्होंने प्रायश्चित लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ने और सारे संघ ने भी, और उसके बाद वो लोग विहार किए। बात ये है, ये चंद्रगिरी पर्वत पर एक चंद्रगुप्त मौर्य का मंदिर है, मुनि श्री प्रभाचंद्र का, 8वीं शताब्दी का। उसके दोनों तरफ 2 शिल्प फलक लगे हैं। उन शिल्प फलकों में 45 मतलब 8 इंची इंटू 8 इंची के छोटे छोटे पैनल्स हैं। एक जालक में 45 शिल्प फलक हैं। उनमें एक जालक में केवल भद्रबाहु स्वामी की कथा है कि गोवर्धनाचार्य ने भद्रबाहु स्वामी को कैसे उनके माता पिता से मांगा, और एक उसमें केवल चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे दीक्षा ली और कैसे वो वनों में गए और कैसे उनके लिए राजा लोग पूरे देश भर से आते थे उनके पास, वो आए और उनकी समाधि का सुनकर पूरे देश के राजा उनको दर्शन करने के लिए आए, उनके अंतिम दर्शन करने। इन सब का शिल्पांकन है, और शिल्पांकन इतना सुंदर है क्योंकि मैं भारतीय इतिहास की छात्रा हूँ और स्कल्पचर की, मूर्ति की। मैं समझती हूँ कि सांची में जो जिस प्रकार से पैनल्स दिए हुए हैं, सांची की जिस प्रकार से बौद्ध चरित्रों का वो है, उसी प्रकार से उसी पद्धति का कई बार पालन करते हुए इतना अच्छा मूर्त्यांकन हुआ है, इतना जीवंत है, इतना सजीव है, और उसमें पूरी की पूरी कथा चंद्रगुप्त मौर्य की कही है। वहीं पार्श्वनाथ मंदिर के इधर अभिलेख है जिसमें मुनि श्री प्रभाचंद्र और भद्रबाहु स्वामी के दक्षिण आने का उल्लेख है। वह 7वीं शताब्दी का अभिलेख है और प्रथम ऐसा अभिलेख है जिसमें दोनों का उल्लेख है। पार्श्वनाथ मंदिर में एक और स्तंभ है जिसमें उल्लेख है। इस प्रकार अभिलेखों से, साहित्य से ये पुष्टि होती है कि इस देश के प्रथम प्रतापी सम्राट, जिसके बाद किसी का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ, उस सम्राट की जो सर्वोत्तम उपलब्धि थी वह निज स्वरूप को पाने की थी, जो उन्होंने संलेखना पूर्वक समाधि चंद्रगिरी पर्वत पर उनकी हुई और उनके चरण भी वहाँ पर उकेरे गए हैं। इसीलिए ये पुस्तक मैंने वर्णन किया, और क्योंकि बहुत लोगों को हमें पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था, हम भी यही सोचते थे कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई, और अभी तक इतिहासकारों ने अपने इतिहास की पुस्तकों में बात को, तथ्य को लिखा नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, बताना चाहिए भी। नमोस्तु गुरुवर। जो उन्होंने संयोग दिया, जो उनकी कृपा हुई राजा चंद्रगुप्त मौर्य पर, यह प्रासंगिक है, जिसका वर्णन आप सभी ने आदरणीय डॉक्टर सुधा जी मलैया से सुना। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोली देवादिदेव गजानन श्री नेमिनाथ भगवान की, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्र महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। सूरज के समक्ष अगर कोई जुगनू अपना प्रकाश दिखाना चाहे तो वो हास्य का ही पात्र होता है। वैसे ही जहाँ पर नए न्याय और सिद्धांत के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ विद्वान मौजूद हों, परम पूज्य गुरुदेव, उनके समक्ष अगर मैं कुछ सिद्धांत की कोई बात कहूँ या कुछ कहूँ तो वो हास्य का पात्र ही कहलाते। लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए मैं आप सभी के बीच, सभी विद्वानों के बीच और सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के बीच अपनी बात को कहना चाहूँगी। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा भी चाहती हूँ, और जो भी कुछ कहूँगी परम पूज्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में रहकर जो कुछ सीखा है उसी में से कुछ कहूँगी।
ये सृष्टि अनादिकाल से है और इस सृष्टि में रहने वाले जीव भी अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से ये जीव अपने ही कर्मों का कर्ता और भोगता होता है। जैसा कर्म वो बांधता है वैसा ही उसे फल भोगना पड़ता है और इसी कर्म के अनुसार वह चारों गतियों में संसार रूपी अटवी में भ्रमण भी करता है। तो वह उस संसार रूपी अटवी से निकलने का केवल एकमात्र उपाय है सम्यक्त्व की प्राप्ति। तो जब जिस व्यक्ति को वह सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो वह नियम से ही इस संसार रूपी अटवी से निकल जाता है, अर्थात वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त ज़रूर करता है। लेकिन इस संसार रूपी अटवी से निकलने के लिए सबसे बड़ा कार्य करना पड़ता है पुरुषार्थ। तो उससे सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अपने जीवन में मिथ्यात्व रूपी और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति को मकान बनाना है तो उसे सर्वप्रथम ज़मीन खरीदना ज़रूरी है, कल्पनाओं से कभी मकान नहीं बनता। तो उसे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। ज़मीन खरीदने के बाद उसे जो मकान में बनाने में जो सामग्री लगती है उन एक एक सामग्री को जुटाना पड़ेगा। उसे ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की, रेत की, यानी कि उसे लोह जो सलियाँ होते हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ती। तो व्यक्ति धीरे धीरे सारे वस्तुओं को इकट्ठा करता है, मज़दूरों को इकट्ठा करता है और अपना पूरा ध्यान उसी मकान को बनाने में लगाता है। तो वो पूरा पुरुषार्थ करता है तब जाकर उसका मकान बनाता है। तो ठीक वैसे ही हमें भी सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा। तो उसकी प्रथम सीढ़ी आती है प्रथमोपम सम्यक्त्व। तो उस प्रथमोपम सम्यक्त्व करने के लिए उसे क्या क्या कार्य करना पड़ता है उसकी बात चल रही है। तो सर्वप्रथम उसे लब्धि करना पड़ता है। इस ग्रंथ में लब्धिसार ग्रंथ जिसके रचयिता हैं सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जिसके रचयिता हैं, तो उन्होंने इस लब्धिसार ग्रंथ में भी पूरी सम्यक्त्व की ही बात की है। प्रथमोपम सम्यक्त, शयोपम सम्यक्त और शायिक सम्यक्त। तो प्रथमोपम सम्यक्त तो कैसे करना है, तो उसमें सबसे पहले लब्धि। तो लब्धि क्या है, लब्धियाँ कितनी होती हैं और उनका स्वरूप क्या है। तो लब्धि यानी प्राप्ति, और लब्धियाँ कितनी होती हैं, ग्रहण करना, लब्धि प्राप्ति। और कितनी होती है, तो 5 प्रकार की होती हैं। शयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो इसमें जो शयोपम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है और प्रायोग्य लब्धि है, ये 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य दोनों कर सकते हैं, दोनों इसके योग्य कोई भी कर सकता है। लेकिन जो करण लब्धि है वो केवल भव्य ही करता है। लेकिन उस करण लब्धि को करने के लिए पहले इन 4 लब्धियों को करना भी आवश्यक होता है। तो इन 4 लब्धियों में मेरा विषय है शयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि का स्वरूप। तो इनसे शयोपम लब्धि किसे कहते हैं, तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वाचनाएं दे रखी हैं। तो इसकी कहते हैं कि शयोपम लब्धि किसे कहते हैं। तो शयोपम लब्धिसार ग्रंथ में शयोपम लब्धि की 4 नंबर की गाथा में इसकी विवेचना करते हैं कि इसका स्वरूप बताते हैं कि कर्मों में मल रूप जो अप्रशस्त ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की पटल समूह की जो शक्ति रूप जो अनुभाग है, तो वह उसका प्रति समय अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप अनंत एक भाग प्रमाण होकर क्रम से जो उदय आता है, उस समय जो अनंत बहुभाग हानि होती है वह शयोपम लब्धि कहलाती है। अर्थात शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि जो विशुद्धि के द्वारा, परिणामों की शुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणहीन हुए
पूर्वोक्त कर्म पटुलों के अनुभाग स्पर्धकों की उदीर्ण होना सो पहली शिवोपम लब्धि है, जिसकी विवेचना पंच संग्रह में गाथा नंबर 287 में पेज नंबर 105 पे लिखी गई है। तो यहाँ सबसे पहले ज्ञानावर्ण आदि कर्म, अप्रशस्त ज्ञानावर्ण, तो जो कर्म प्रकृति है, जो 8 कर्म होते हैं उसमें 4 कर्म घातिया कर्म होते हैं और 4 अघातिया कर्म होते हैं। तो शिवोपम लब्धि कैसे होती है, तो इसका विवरण कह रहे हैं कि 4 घातिया कर्म, जो घातिया कर्म होती है वो सारी प्रकृतियां जो होती हैं वो पाप रूप होती हैं, सारी अप्रशस्त प्रकृतियां होती हैं, जिनका अनुभाग होता है लता, किस तरह से, तो लता दारू अस्थि और शैल, इन 4 चतुस्थानियों द्वारा इनका किस तरह से उनका क्रम घटता रहता है। तो इस तरह से वो बताते कि अगर इसका और विवेचन जैसे ऐसे कि अनंत गुणा कैसे होता है, तो जैसे लता भारू का 8, इससे अनंत गुणा होता है, दारू का 16वां भाग, इससे अनंत गुणा अस्थि भाग में 32 अगर अंक गणित से जाने तो, और इससे अनंत गुणा 64 जो होता है शैल रूप में। तो इस तरह से चतुस्थानीय रूप में दर्शाया गया है, जिसका विवेचन आप मेरे लेख में भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरह अघातिया कर्म की विवेचना करते हैं तो उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों तरह की प्रकृतियाँ होती हैं। उसका अनुभाग फल देने की जो शक्ति होती है वो प्रशस्त रूप से भी होती है, पाप रूप से भी होती है, और दोनों तरह के पाप और पुण्य दोनों प्रकृतियाँ होती हैं। तो पाप रूप से भी होती है और पुण्य रूप। तो अप्रशस्त जो प्रकृतियाँ होती हैं वह होती हैं गुड़, खांड, शर्करा और अमृत रूप, इन 4 चतुस्थानीय रूप में घटाया गया है। और अप्रशस्त प्रकृतियों का नीम, कांजीर, विष और हलाल, इन 4 चतुस्थानियों को दर्शाया गया किस तरह से घटता है उनका क्रम। तो इस तरह से उन प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों की जो विशुद्धि होती है, द्वारा जो उनका अनंत गुणाहीन हानि होती रहती है, तब जाकर जो विशुद्धि बनती है, तब जाकर जो लब्धि बनती है, तो वो क्रम जो होता है वह होता है शिवोपम लब्धि। ये पहली लब्धि का है। फिर आती है विशुद्धि लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि कहते हैं पहली जो लब्धि, जो शिवोपम लब्धि हुई है, तो जीव की जो सत्ता आदि प्रशस्त प्रकृतियों का जो बंध का कारण होता है, जो विशुद्ध परिणाम बनते हैं जिससे द्वारा साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, तो उसमें जो कारण होता है वह धर्म अनुराग, धर्म में अनुराग रहने से जो परिणाम होते हैं वो परिणाम होते हैं विशुद्धि लब्धि। और इसका भी विवरण हम आप अपने मेरे लेख से पढ़ सकते हैं क्योंकि समय का अभाव है। और तीसरा आता है देशना लब्धि। पर इसमें एक बात होती है कि जब विशुद्धि लब्धि होती है तो विशुद्धि लब्धियों में जो प्रशस्त प्रकृतियों की स्थिति जो होती है, अच्छी प्रकृतियों की, तो उसकी स्थिति तो बढ़ती है फल देने की, और जो अप्रशस्त प्रकृतियाँ होती हैं उनकी स्थिति घटती रूप होती है, और वही विशुद्धि लब्धि है। फिर आती है देशना लब्धि। देशना लब्धि क्या है? तो जिसमें 6 द्रव्य 9 पदार्थ का उपदेश करने वाले, इनका उपदेश कौन देते हैं? आचार्य आदि, आचार्य, उपाध्याय, गणधर आदि, जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ का उपदेश करने वाले आचार्य आदि का जो लाभ, इनके उपदेश से जो पदार्थ का ज्ञान होता है और उनकी ज्ञान होने के बाद उनको जो ग्रहण करने की भावना होती है वह सब देशना लब्धि कहते हैं। तो इनके सुनने से, पढ़ने से, समझने से क्या होता है? देशना लब्धि। तो इनका विवरण भी आप मेरे लेख में पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब अंत में यही कहना चाहती हूँ कि ये जो शिवोपम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है, ये हमारे जीवन में हमारे परिणामों को निर्मल बनाती हैं। क्यों? इनके द्वारा ही जैसे जैसे कर्म की स्थिति, पाप रूपी कर्मों की स्थिति घटती जाती है और पुण्य प्रकृति की स्थिति बढ़ती रहती, तो हमारे परिणाम भी निर्मल हो जाते हैं और विशुद्ध होते जाते हैं। और जब इनका विशुद्ध होते हैं तो हमें
गुरुओं की वाणी अच्छी लगने लगती है, जिनेंद्र की वाणी अच्छी लगती है, तो उन वाणी को ग्रहण करने से हमारे परिणाम और भी ज़्यादा निर्मल होते हैं। और उन परिणामों के निर्मल होने से हमारे अंदर फिर आगे आते हैं हमें संयम आदि धारण करने की, और जो हमें संयम्यत्व की प्राप्ति कराती है। कौन सा? प्रथमोपसम सम्यक्त्व कराती है। तो इन लब्धियों का भी हमारे जीवन में यही महत्व है कि जैसे जैसे ये हमारे धर्म में लगाती है, हमें धर्म का अनुराग कराती है, धर्म के प्रति हमारा विशुद्धि बढ़ाती है। तो ये सारे इन लब्धियों का प्रभाव है जो हमें आगे जा कर के सम्यक्त्व कराती है, प्रथमोपसम सम्यक्त्व कराती है, फिर शयोपसम सम्यक्त्व कराती है और शायिक सम्यक्त्व कराती है। ये सारी इन लब्धियों के माध्यम से ही होता है। तो यही हमारे जीवन में इसका महत्व है। तो सभी जीवों को भी यही कहना है कि हम सभी भी इस मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करते हुए इन लब्धियों के माध्यम से सम्यक्त्व अपने जीवन में ग्रहण करें और आगे जाकर के सायिक सम्यक्त्व धारण करके हमारे जीवन का भी उद्धार करें और एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। होती हैं परिणामगत व्यवस्था से अथवा करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस विषय का थोड़ा सा स्पष्टीकरण, जनता भी थोड़ी सी जागरूक हो उसके हिसाब से। जी भैया जी, मैं आपके उवध्याय शाहुगणे वंदे सम्य दंसन चरित्र लब्धिम परो बेमो। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती प्रणीत लब्धिसार ग्रंथ के इस प्रारंभ मंगलाचरण के बाद में मंच पर विराजित जिनके मंगल सानिध्य में यह संगोष्ठी हो रही है, पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज तथा करणान योग के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी अप्रतिहत गति से हम सबको लाभान्वित जो है किया है, ऐसे उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी तो हैं, साथ में विज्ञ सागर जी महाराज जिनका सानिध्य हमें ललितपुर में जो है मिला था, और निश्चित रूप से उनके द्वारा हमें प्रबोध जो है प्राप्त जो होगा। अभी समय विशेष ना कह करके, चूँकि समय की अपनी अनुकूलता है, पूज्य आर्यिका वृंद को वंदनामी अर्पित करता हूँ। और आज की सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान हमारे काका जी, और इसी मैं समझता हूँ कि शेर की जो उपमा जो है दी जाती है, वो आजकल दो लोगों को उपमा दी जाती है। एक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के कौन आया देख लो, शेर आया। इसी तरह से जो है मैं समझता हूँ प्रतिष्ठा के क्षेत्र में जब विमल कुमार सौर्या जी जो है खड़े होते हैं तो उनका भी एक अपना जो है नाम जो है होता है। तो इस तरह से जो है मैं उनकी वाणी का जो है कायल हूँ। और जो ये नंदीश्वर द्वीप की जो परिकल्पना है उसमें यहाँ पर जो है खड़े होकर के जिन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है मैं प्रतिष्ठा जो है कराऊंगा और सबसे पहली वेदी मैं प्रतिष्ठापित करूंगा, और इसके कारण से आज ये नंदीश्वर द्वीप जो है इतना हरा भरा जो है। मैं जब आ रहा था, आकाश जी मुझे ला रहे थे, तो मैंने पूछा कि कितने जैन समाज के लोग हैं, तो जहाँ 4 घर नहीं थे वहाँ 400 घर की जो है समाज है। मैं समझता हूँ इनका एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से जो है आज पे, और हमारी एकलव्य यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति के रूप में सुधा मलैया जी को जाना जो है, और हमारी संयोजिका श्रीमती नीलम सराब जी छोड़ने जा रही हैं, पूज्य श्री का वे आशीर्वाद जो है ले लें। और निश्चित रूप से उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बात कही थी वो आज हमारे लिए ध्यातव्य है। मैं कुछ बातें जो है कह करके अपनी बात जो है समाप्त जो है कर रहा हूँ। हम लोग जो है पढ़ते हैं प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, ये 4 अनुयोगों की जो है व्यवस्था जो है। और ये अनुयोग जो है ज्ञान के लिए जो है क्या करते हैं, ज्ञान के प्रतिबिंब जो है कि सारा समग्र जो साहित्य है उसको हम कैसे जो है विभाजन जो है करें। और इस विभाजन का श्रेय जो है दिगंबर परंपरा में आचार्य समंत भद्र को जो है जाता है, जिन्होंने 4 अनुयोगों की जो है व्यवस्था की। 63 सलाका पुरुषों के चरित्र का जो वर्णन है वो आपके प्रथमान योग में जो है मिलता है। और जैसा जो है हमारे अनुज डॉक्टर सुरेंद्र भारती जो विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष जो हैं,
उन्होंने कहा था कि 3 बातों का जो है प्रमुख रूप से वर्णन उसमें जो है किया जाता है, जिसमें लोक और आलोक की चर्चा जो है मुख्य है। हम लोग प्रवचन सार ग्रंथ को जो है पढ़ते हैं और प्रवचन सार ग्रंथ में ज्ञान की जो है महत्ता के बारे में पूज्य श्री जो है वर्णन आया, और एक गाथा जो है हम लोगों के लिए जीवन में जो है बड़ी क्रियाकारी जो है वो कहते हैं आधा डाण पमाणम और डाणम रेयप्यमाण मुद्दिठम और रेयम लोया लोयम तमहा डाणम दुसभ्य गदम। क्या बात कही कि ये जो आत्मा जो है वो आधा डाण प्रमाणम, आत्मा जो है ज्ञान प्रमाण है, और ज्ञान जो है ज्ञेय प्रमाण जो है, और ज्ञेय जो है क्या है, ये लोक और आलोक की जो है व्यवस्था जो है ना। और इस प्रकार से जो ज्ञान जो है सर्वगत है, तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा ज्ञान जो है कहाँ आ गया, ये आपकी लाल घाटी में जो है आ गया, जहां पर कर्णानि योग की जो है व्यवस्था की जो है बात है। आप जो है ध्यान रखिए कि 4 अनुयोग तो हैं, लेकिन कर्णानि योग जो है साध्य जो है, जिसको सिद्ध करने के लिए सारे के सारे अनुयोग जो हैं। तो कर्णानि योग की जो व्यवस्था है उसको समझने के, और जिसका मिथ्यात्व का अभिनिवेश जो है छूट गया, वह सम्यक्त को प्राप्त करके अपने जीवन का निर्माण करता है। जैसे आप देखेंगे कि हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते समय जो है किस चीज का जो है महत्व है, किस चीज में सबसे ज्यादा जो है दिमाग लगाना पड़ता है। जब सौर्या जी ने जो है ये बात जो है कही थी कि नंदीश्वर दीप जो है बनना चाहिए, तो कौन सी चीज में जो है सबसे ज्यादा जो है आर्किटेक्ट का दिमाग लगा है? उसकी नींव में, क्योंकि आप देखेंगे कि नींव जो है बहुत बड़ी मजबूत होती है, और इसलिए जो है हम लोग जो है दौलत पंडित प्रवर दौलत राम जी को जो है पढ़ते हैं, क्या मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा और सम्यकता नल है सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, है ना। ये कहते हैं मोक्ष महल की जो प्रथम सीढ़ी है वो क्या है, सम्यक दर्शन जो है। और इस सम्यक की जो स्थिति जो है आप जानते हैं कि जिस समय सिद्धांत ग्रंथों का जो है पारायण जो है हो रहा था, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती खुद ही जो है पढ़ा रहे थे, है ना। उस समय जो है आप देखेंगे जैसे ही चामुंड राय जो है आए, और चामुंड राय के आने पर जो है क्या हुआ कि सटखंडागम और जो है जो सिद्धांत ग्रंथों की वाचना थी वो बंद जो है कर दी। तब जो है उन्होंने कहा ऐसा जो है क्यों किया, उन्होंने कहा सबकी जो है अलग अलग जो है छाया समिक दशा जो है, सबका ज्ञान अलग अलग है, और सिद्धांत ग्रंथों का जो है पारायण विशेष रूप से हमारे लिए जो साधु के लिए, क्योंकि साधु का जो उपयोग होता है वो निर्मल जो होता है। आप देखेंगे हमने गंगा की उपमा नहीं दी मन के निर्मलता के लिए, किसकी उपमा दी, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनियों का मन जिस प्रकार से निर्मल जो है होता है, उसी प्रकार से ये उज्जवल नीर लेकर के हम जो है भगवान आपके सामने जो है समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार से ये 4 अनुयोगों की जो व्यवस्था जो है उसमें लब्धिसार जो ग्रंथ है उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इसकी उत्पत्ति के फल का सांगोपांग विवेचन किया गया है। और इसके जो 6 जो है अंग जो है अधिकार जो है, और अधिकारों का विभाजन इस प्रकार से है, प्रथमोपम सम्यक्त लब्धि, छायक सम्यक्त लब्धि, देश संयम लब्धि, सकल संयम लब्धि, औपसमिक चारित्र लब्धि और छायक चारित्र लब्धि। अभी जो है कर्णानि योग की जो है महत्ता के बारे में हमारे अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष जो वाणी के भी धनी हैं और लेखनी के भी धनी जो है, और जिनको सुनने के लिए जो है समाज बहुत उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करती जो है, उन्होंने अपने विवेचन में कर्णानि योग की महत्ता के साथ शास्त्रों का अध्ययन जो है क्यों आवश्यक जो है, कम से कम आचार्यों ने आज जो है सब प्रकार की सुख सुविधा जो हो गई, और उस सुख सुविधा में बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, लेकिन उन आचार्यों ने जो है कांटों से जो ताड़पत्रों पर जो है जिनवाणी को जो है अंकित किया, उन्होंने कितना जो है श्रम जो है किया, ये आज वास्तव में हम सबके लिए अनुकरणीय है। तो हम देव शास्त्र गुरु कि तभी उपासक जो है कहलाएंगे जब हमारे घर घर में जो है जिनवाणी की जो है प्रतिष्ठापना जो होगी, जिनवाणी के प्रति समादर का भाव होगा। और मैं समझता हूँ ये चातुर्मास का जो है बहुत बड़ा जो है संयोग जो है कि इस अवसर पर जो है क्या हुआ, इस अवसर पर जो है पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज के कर्णानि योग जैसे जो है विषय पर एक गोष्ठी जो हो रही, चूंकि समय की अपनी मर्यादा जो है, मेरा भी जो है विषय जो है प्रथमोपम सम्यक, तो उसके बारे में मैं चर्चा जो है बाद में जो है करूंगा। अभी जिन वक्ताओं ने हमारी संयोग का ये नीलम सराफ
बहुत ही जो है मतलब विदुषी जो है, प्रकांड विदुषी जो है, और इनको मैंने जो है ललितपुर में जो है पहली बार जो है सुना, और पहली बार के बाद में जो है वो प्राय करके प्रत्येक गोष्ठी का संचालन भी, पिछले बार जो गोष्ठी हुई थी उसका भी जो है 34 ठाणा पर उसका भी जो है संयोजन इन्होंने जो किया था, और उनकी वाणी में प्रवाह जो है और वो सिद्धांत की अच्छी विदुषी जो है, उन्होंने करणान योग की महत्ता के बारे में अपने अच्छे आलेख के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए। श्रीमती सुधा मलैया जो एकलव्य यूनिवर्सिटी की जो है कुलाधिपति हैं, उन्होंने जो बात जो है कही वो आज इतिहासविदों के लिए और हम सब के लिए अनुकरणीय है। किस दृष्टि से अनुकरणीय है कि प्राय करके आधुनिक इतिहासकार जो है और सब बातें जो है वर्णन करते हैं, लेकिन जो चंद्रगिरी की जो बात जो है उसको जो है उसकी ओर जो है उनकी उपेक्षा दृष्टि रहती है। अंत समय जो है क्या है, क्योंकि ये जैन धर्म ऐसा है जो जीने की कला भी सिखाता है और मरने की कला भी सिखाता है। ये एकमात्र जो है धर्म ऐसा है, जीने की कला जो है कैसे अगर जियो तो संयम पूर्वक जो है जियो, और मृत्यु जो है प्राप्त करो तो संलेखना पूर्वक जो है मरण को प्राप्त करो। और मैं समझता हूं कि चाहे जो है दोड्डबेट्टा जो है बिंदगिरी जो है हो और चाहे चंद्रगिरी हो, हजारों शिलालेख उसमें जो है ऐसे अंकित जो हैं जो जीवन की जो है कला सिखाते हैं, मरने की जो है कला सिखाने का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे आचार्यों का तो उत्तर और दक्षिण, अगर इस कड़ी को जो है जोड़ पाए तो कौन जोड़ पाए। सारे जो है तीर्थंकर उत्तर भारत में जो है हुए, लेकिन दक्षिण भारत के आचार्यों ने दिगंबरत्व को जो है सुरक्षित रखा, और उसमें नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जो 3 ग्रंथ जो है उन सबका जो है आत्मसात हमें जो है करना चाहिए। एक गोमट सार जो है नाम का ग्रंथ जो है लिखा, जिसके 2 पार्ट जो है वो गोमट भगवान की स्तुति में जो है, चूंकि जो है ये जो चामुंड राय की जो उपाधि थी वो गोमट थी, और उस कारण से जो है उनको गोमट सार जो है ग्रंथ नाम दिया। लेकिन वहां पर भी जो है गुण स्थानों की चर्चा, हम सब लोग जो है आज बहुत सारे जो है जो लोग हैं वो पीएचडी हो गए, डीलिट हो गए, एमए जो हो गए, शास्त्री हो गए, आचार्य हो गए, लेकिन अगर परिणामों की अपेक्षा से देखें तो हम लोग कौन सी क्लास के जो है विद्यार्थी हैं। ये आज जो है इस बात का हमें जो है क्या करना चाहिए, अनुचिंतन जो है करने के लिए ये गोष्ठी जो है कारण ये है कि हमारा मिथ्यात्व का अभिनिवेश अभी छूटा कि नहीं। इस प्रकार से जो है हमारे लिए यह जो संगोष्ठी जो है वो मील के पत्थर के समान जो है साबित जो है होगी। और ज्ञान की जो महत्ता है, ज्ञान की जो है आपको ये नहीं समझना है परमार्थ के लिए ही आवश्यकता है, लौकिक जीवन के लिए भी जो है ज्ञान की जो है परम आवश्यकता है और परमार्थ के लिए भी आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से अभी जो है 3 और पूरी पूज्य विपुलमती माता जी ने जो बात जो है कही, पंचलब्धियों की चर्चा जिस पर पुरुषार्थ से होता है या जो है क्या स्वयं होता है, ये जो प्रश्न है उसका समाधान हम पूज्य विज्ञश्री के मुखारविंद से ही सुनेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो करणान योग के जो विषय जो है वह हमारे लिए जो है ग्राह्य हैं। आप देखें एक दूसरा जो है ग्रंथ जो है कौन सा है, त्रिलोकसार नाम का ग्रंथ जो है, और लब्धिसार जो है ग्रंथ है। हमारे महेश भैया जो है करणान योग जो है पढ़ाया करते हैं, और निश्चित रूप से उनके द्वारा भी हमें समुचित समाधान। तो ये जो गोष्ठी जो है, गोष्ठी वास्तव में हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स कहते हैं ये सर्वार सिद्धि ग्रंथ है। उसमें लिखा रहता है जब हम सिलेबस बनाते हैं तो सत संख्या सूत्र वर्जिता है ना, क्योंकि हम कठिनता की ओर जो है जाने नहीं चाहते हैं। सब लोग जो है चाहते हैं कि सरल मार्ग जो है, अगर निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता और संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भवल बहुत इन 2 सूत्रों का अगर आप पढ़ लें तो समझ लो सारी जिंदगी नहीं पढ़ सकते हैं, इतना जो है विवेचन। तो ये सारा का सारा जो सटखंडागम कसाय पावड़ जैसे ग्रंथों का सार जो है गाथाओं में जो है आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो है गृहित जो है ग्रहण किया और हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। वे उनकी महान साधना का, महान ज्ञान का जो है प्रतिफल है जो लाल घाटी में जो है हम सब लोगों को जो है प्राप्त जो होगा। इस भावना के साथ में कि निश्चित रूप से आप ये नहीं मान के चलिए कि हमें सवेरे तो जो है भीड़ रखना है और दोपहर में जो है हमें नहीं सुनना है। ये विद्वान जो है एक एक सरस्वती के जिनवाणी के जो पुत्र जो है वो आपकी सेवा के लिए जो है आए और अपने साथ खजाना लेकर के जो है आए। और पूज्य विज्ञ सागर जी महाराज तो खजाना के भंडार है, अद्भुत जो है मैं समझता हूँ चक्रवर्ती हैं, और चक्रवर्तियों के भी चक्रवर्ती जो है पूज्य उच्चारणाचार्य जी हैं। तो निश्चित रूप से इनके सानिध्य का हमें लाभ जो है मिलना चाहिए और ज्ञान की जो ग्रंथि जो है मिथ्यात्व का वेदन करके हमें सम्यक्त प्राप्ति करने में अपना जो है उपयोग लगाना चाहिए, क्योंकि उपयोग की ही जो है महत्ता है। इस दृष्टि से सभी के प्रति, सभी आलेख वाचकों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष। इस चूंकि
चूँकि समय अधिक हो चुका है, मैं किसी विलंब में ना पढ़ते हुए अब पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ कि वह अपनी कृतार्थमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। हे गुरुवर, आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगर सुधा जी 5-7 मिनट रुकें तो फिर शास्त्र मंगवा देने के लिए 5-7 मिनट रुक चाहिए। सभी के अध्ययनशील मत और सभी के अध्ययनशील विचार लब्धि सार। लब्धि का मतलब प्राप्ति, सार माने मूल वस्तु, इसके बाद कुछ नहीं, अंतिम वस्तु की प्राप्ति, इसी का नाम लब्धि सार। हमारे जीवन में अंतिम कौन सी वस्तु प्राप्ति हो, ये भी लब्धि है। सभी विद्वान अपनी अपनी बात और आलेख लेकर के आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और आकर के अपनी बात कहने का भाव रखते हैं। समय के अभाव में पूरा कह नहीं पाते। ये हर एक वक्ता की शिकायत रहती है, समय पूरा होता नहीं है और बात कहनी होती है, इसलिए सभी लोग अपने अपने विचार शॉर्ट में रखते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती सहारनपुर से हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आलेख बताया और बताया लोक का विभाग करना, करना नियोग का विषय है, चतुर्गति का विवेचन, कर्म प्रकृतियों का विवेचन, तत्वों का ज्ञान, उपशम क्षयोपशम क्षायिक सम्यक दर्शन, औदैहिक भाव, परिणामिक भाव, ज्ञायक स्वभाव, बहुत सारी विवेचना, इसकी बहुत लंबी विवेचना है। अगर हम ही करें तो महीनों लगे और उन्होंने 5 मिनट में अपनी बात कह करके शॉर्ट में अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया। डॉक्टर नीलम सराफ ने भी निमित्त नैमित्तिक परिणाम, यथार्थ ज्ञान, कषायों की मंदता, ज्ञान की शुद्धि, सूक्ष्म विवेचन, ये सब करुणानियोग में ही निहित है। मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत छोटा था, अपने पिताश्री की डायरी पढ़ा करता था। उनके पिताश्री की डायरी में उन्होंने भी सहजानंद वर्णी छुल्लक जी हुए, वो बहुत करुणानियोग के बहुत प्रेम रखते थे और करुणानियोग की बहुत क्लास लगाते थे, 24 थाना की, अन्य बहुत क्लास लगाते थे। तो पिताजी की डायरी पे एक चीज़ लिखी थी जो हमारे अध्यक्षीय भाषण में जिन्होंने बताया था कि जैसे कि मकान में नींव होती है, तो उसमें लिखा था, जब हमने वो डायरी पढ़ी तो पहले ही पेज पे लिखा था, जैन दर्शन की नींव है करुणानियोग, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, बाकी सब हवा महल हैं। जैन दर्शन की नींव है तो करुणानियोग है। तो सबसे पहले हमने अपने पिताश्री से यही कहा था कि मुझे और कुछ ना पढ़ाएं, सबसे पहले करुणानियोग पढ़ाएं, और उन्होंने हमें सबसे पहले करुणानियोग का ही अध्ययन कराया, सबसे पहले। तो कहने का मतलब ये कि वो करुणानियोग जहाँ हमने उसका अध्ययन कर लिया, तो मुझे लगता है आप किसी भी शास्त्र का अध्ययन करिए, किसी भी किताब का अध्ययन करिए, आप जैन दर्शन से भटक नहीं सकते अगर आपके पास करुणानियोग है तो। और करुणानियोग नहीं है तो आप महाराज भी बन जाएं तो भी कभी भी भटक सकते हैं। और करुणानियोग है तो उस व्यक्ति को कोई भी नहीं भटका सकता, किसी भी क्षेत्र से नहीं भटका सकता, किसी भी तर्क से, कोई भी ज्ञान से भटका नहीं सकता उसे, क्योंकि उसे सारे निर्णय मालूम है, उसे सिद्धांत का ज्ञान है, और सिद्धांत का ज्ञान होने पर व्यक्ति भटक नहीं सकता। और सिद्धांत से ही कहते हैं, एक बार मैंने 2 लाइनें पढ़ी थी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने पद्यानुवाद किया है उसका,
सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता, सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता, सिद्धांत के मनन से मन हाथ आता, विज्ञान भानु उगता तम को मिटाता। ये सिद्धांत है, और अगर सिद्धांत नहीं है तो फिर आप विशेष ज्ञान को प्राप्त भी नहीं हो सकते। डॉक्टर सुधा मलैया जी ने बहुत अच्छा मंगलाचरण, शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, बहुत अच्छा मंगलाचरण गाया। और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का विवेचन किया। बहुत अच्छी बात लगी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से तपस्या करके और उन्होंने वहाँ संलेखना प्राप्त की। यद्यपि हम अभी गोमटेस गए नहीं हैं तो हमने चंद्रगिरी देखी नहीं है, और जब देखेंगे तब हम भी उसका अनुभव करेंगे कि उन्होंने कैसे संलेखना और समाधि की होगी। हारिका विपुलश्री माता जी ने लब्धि के विषय में बताया, अक्षयोप समलब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि और आदि आदि बताइए। तो हम ये कहें, ये लब्धि सार ग्रंथ को पढ़ने का अभिप्राय मात्र इतना है कि हम अपने परिणामों में बदलाव ला करके किसी भी तरह पांचवी लब्धि पे पहुंचने का प्रयास करें। कर्ण लब्धि, ये लब्धियां आगे की तो अभव्य में भी हो जाती हैं, मिथ्यात्व में भी हो जाती हैं। क्षयोपशम, रेशना और विशुद्धि और प्रायोग्य लब्धि, ये अभव्य और मिथ्या दृष्टि तक भी हो जाती हैं। अंतिम लब्धि है कर्ण लब्धि। बस इसे ही प्राप्त करने का प्रयास हमेशा होना चाहिए। हमारे विनोद भैया जी पूछ रहे थे कि लब्धि सहज है या पुरुषार्थ है। प्रारंभ में पुरुषार्थ रूप में है और बाद में सहज रूप में है। प्रारंभ में हर कार्य में पुरुषार्थ किया जाता है। आप साइकिल भी चलाना सीख रहे हो तो प्रारंभ में पुरुषार्थ है, बाद में हाथ छोड़ के चलती है साइकिल, सहज है। हर चीज पहले पुरुषार्थ है फिर सहज है, इसलिए पुरुषार्थ भी आवश्यक है और बाद में सहज बन जाती है। कहें लब्धि सार का विवेचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कठिन जरूर है लेकिन आपके लिए सरल होगा, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो आपको सरलता से भी समझाया जाएगा कि लब्धियां क्या होती हैं। लब्धि माने प्राप्ति और सार माने एसेंस। सार मूल वस्तु, जो मूल वस्तु, जैसे दूध में मूल वस्तु क्या है? मक्खन में मूल वस्तु, तो घी हुआ मूल वस्तु, मक्खन कहाँ हुआ? जैसे दूध में मूल वस्तु घी है, ऐसे ही हमारे जीवन में मूल वस्तु ज्ञान है। अगर वो हमें प्राप्त हो गया तो हमें दुनिया की कोई भी वस्तु प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, और सारी वस्तुएं पाली तो भी हमें ज्ञान पाने की जरूरत है। इसलिए ज्ञान मूल वस्तु है, सार है। उसमें भी कहा है नानम नरस्थ सारो, सारो भी नरस्थ वही सम्मतम। और अभी बता रहे थे आधा नान प्रमाणम। तो ज्ञान प्रमाण आत्मा है, तो हम ये कहते हैं ज्ञान ही मुख्य है। और ज्ञान को प्राप्त करिए, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आपका चलना भी सार्थक नहीं होगा। आप कितना भी चलिए, और ज्ञान है तो थोड़ा चलना भी सार्थक है, और ज्ञान नहीं है तो हजारों मील भी चल लो तो भी सार्थक नहीं है। इसलिए लब्धि सार में क्षयोपशम बढ़ाने के लिए, एक विशेष लब्धि को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए। बता रहे थे कि लब्धि सार ग्रंथ का अध्ययन जरूर करना चाहिए। घर में शास्त्रों का होना बहुत जरूरी है, शास्त्रों का होना बहुत जरूरी है। वो इसीलिए न जाने कौन से ग्रंथ को पढ़ करके तुम्हारे मन में परिवर्तन आ जाए।
जो मेरे जीवन में आया जब मैंने एमकॉम कर ली। और एमकॉम करने के बाद जब फ्री हो गए, और जैसे ही फ्री हुए अप्रैल के महीने में, अब एग्ज़ाम दे कर के एकदम फ्री हो गए। अब बोले अब क्या करें, सर्विस तो पहले से ही लगी थी, अब क्या करना चाहिए। तो सामने शास्त्र रखे हुए थे बहुत सारे, तो पिताजी ने कहा यही पढ़ो। फिर हमने कहा चलो यही पढ़ते हैं, और हमने फिर अध्ययन करना चालू किया, और 2 महीने में ही विचार परिवर्तित हो गए। अभी तक ये विचार था कि मुझे आगे ये बनना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और अब 2 महीने बाद ये विचार था कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। देखो शास्त्र को पढ़ करके क्या विचार आया। 2 महीने बाद ये विचार आया कुछ भी नहीं करना है, और हुआ ये कि एमकॉम में टॉप होने के बाद भी हम कॉलेज से डिग्री उठाने भी नहीं गए। कौन लेने जाए जब हमें ज़रूरत ही नहीं। और सर्विस में भी बड़ी धौंस दिखाते थे, कहते थे कराना है कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ। लोग कहते हाथ जोड़ते सर्विस के लिए, कभी नहीं जोड़े। तो कहने का मतलब ये क्यों भाव आया, ये शास्त्र को पढ़ के ही भाव आया। तो हम ये कहें घर में शास्त्र जरूर होना चाहिए, जिससे कि हम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें, और अध्ययन करके कब हमारा मन परिवर्तित हो जाए और कब हम सही मार्ग पर आ जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम ये कहें आज लब्धिसार में सभी ने अपने अपने वक्तव्य यहाँ रखे हैं, सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरा उनके लिए और समाज के लिए, सभी विद्वानों के लिए और सभी श्रोतागण के लिए, सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग बहुत अच्छी तरह इसका पठन करें और सुन करके पढ़ने का भाव जागृत हो जाए तो उसका पठन करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर गुरुदेव की। हूँ आरिका संघ के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। सभी वरिष्ठ विद्वानों का, आदरणीय डॉक्टर सुधा जी मलैया, सभी का धन्यवाद। श्रोतागणों का, सुधीजनों का धन्यवाद। इस सभा को यहीं विराम देते हैं। आगे दोपहर के सत्र में हम सभी फिर एक बार जिनवाणी माँ की चर्चा और चर्या को मुनिश्री से समझने और सुनने का प्रयास करेंगे, और विद्वानों से हम सहज चर्चा करके इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।